जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल JEE ट्यूटोरियल। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड क्या होते हैं और लास्ट में इस वीडियो में बात करेंगे कुछ जनरल डाउट रिलेटेड टू द फी। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए सब शुरू करते हैं कि फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड होते क्या हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई बच्चा जोसा काउंसलिंग में जो उसके चॉइस फिल किए उसने 10 चॉइस फिल कर दिए। ठीक है, और उसके जो 10वां नंबर पर जो चॉइस फिलिंग उसने किया है वो उसका मन पसंदीदा कॉलेज और मन पसंदीदा उसको ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं 10वें नंबर पर आपका फॉर एग्जांपल IIT पटना का केमिकल है। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को इसी में जाने की इच्छा थी। ठीक है, तो उसको वो अलॉट हो गई। तो बच्चा अगर चाहता है कि नहीं अब मेरे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मेरे को मिल गई, मैं इतनी में खुश हूँ, तो वो क्या करेगा, फ्रीज कर देगा। फ्रीज करने के बाद आप में कोई चीज़ नहीं आएंगे, जो आपके मिल चुके हैं ब्रांच, जो आपको कॉलेज मिल चुके हैं, बस वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्लाइड। स्लाइड क्या होता है? स्लाइड मीन्स कि मान लेते हैं कि आपको IIT पटना में केमिकल मिल गई। ठीक है, लेकिन आपको केमिकल में पसंद नहीं है। ठीक है, तो फिर बच्चा सोचता है कि मैं स्लाइड ऑप्शन में क्लिक कर दूं। स्लाइड ऑप्शन क्लिक करते ही क्या होगा कि उस बच्चे को उसी IITs में ब्रांच ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, उसी कॉलेज में सोचता है कि उसको अभी केमिकल मिल रहा है तो मेटलर्जी मिल जाए, फिर या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, यही सारी चीज़ें होंगी। मतलब जो भी चेंजेज आएंगे उसी कॉलेज में केवल ब्रांच में चेंजेज आएंगे। ठीक है, अब तीसरा बताता है कि फ्लॉट क्या होता है। फ्लॉट मीन्स होता है कि मान लेते हैं कि आपने 20 कॉलेज भर रखे थे और आपका 10वां नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, तो आपने अगर फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप अब जितने भी आपको 10वां नंबर पर कॉलेज अलॉट हुआ है, जितनी इससे ऊपर कॉलेज है उसी में आपको जैसे ही सीट खाली होंगी तो आपका जो भी अभी अलॉट हुआ है वो ऊपर वाले कॉलेज में आपकी सीट अलॉट हो जाएंगे। मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपको मिल गए, ठीक है, 10वें नंबर पर, तो जो भी आपने अगर फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया है तो अब आपको इसके ऊपर वाले IIT या NIT ही मिलेंगे, नीचे वाले सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फ्रीज होते क्या है, फ्लॉट होते क्या है, स्लाइड होते क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि भैया हमारी फ़ी कितनी लगेगी, क्या कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी है क्या जोसा की। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कोई भी सीट अलॉट हो गया, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको NIT पटना की केमिकल आपको अलॉट हो गई। ठीक है, केमिकल अलॉट हो गई, लेकिन आपको इसमें जाना नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप फ़ी पे नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपके पास अलॉटमेंट लेटर आएगा उसको डाउनलोड करके, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को सारे मतलब कि जमा करके, और अगर आप OBC और जनरल के हैं तो 35,000 रुपये उसमें पे करना होगा। ठीक है, भले आपको सीट नहीं लेनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सारे वहाँ पर फी पे करने होंगे। उसके बाद से आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड जो भी ऑप्शन चूज करना उसके हिसाब से। ठीक है, तो राउंड 2 में अगर आपके मुताबिक मिल गया तो आप यहीं पर रुक सकते हो फ्रीज के थ्रू। फिर आपको राउंड 2 में भी मनपसंद नहीं मिला, राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको जोसा के जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है और आपको किसी भी राउंड में अगर कॉलेज अलॉट होते हैं, भले आपको वो मन लायक ना हो, ठीक है, तो पहले आपको फी पे करनी होगी। ठीक है, तभी आप आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई बच्चे को कोई भी सीट नहीं मिली तो उसकी कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, अदरवाइज मान लेते हैं आपको 6 राउंड तक जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुए और वो आपके मनपसंद के नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें कि नहीं मेरे को जोसा में अब पार्टिसिपेट नहीं करना है, मेरे को जोसा काउंसलिंग से बाहर निकलनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप 35,000 पे किए हैं उनमें से आपके जो 2,000 है वो जोसा का रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जो आपको ओनली 33,000 रुपये रिफंड होंगे। ठीक है, 2,000 जो है जोसा के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2,000 आपको लगता है रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये याद रखना। ठीक है, और मैं बात कर दूं OBC और जनरल वालों को ही केवल 35,000 लगती है, अदरवाइज बाकी सबकी जो आप SC हो गए, ST हो गए, PWD हो गए, इन लोगों के लिए ओनली 15,000 है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किन किन कॉलेज में कितनी फी वेवियर हैं। ठीक है, और भी सारे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं कि वीडियो भैया बनाएं तो उस टॉपिक में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके, देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो अब मैं बात कर लूँ कि EWS वालों को कितनी फी लगती है। तो मैं बता दूँ आपको, EWS, जनरल, OBC इन तीनों के लिए 35,000 रुपये है। ठीक है, और बाकी सब के लिए 15,000 रुपये ओनली है। ठीक है, और कोई बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, एक बार थोड़ा दिखा दो, देखते हैं कमेंट में कोई डाउट है खास बच्चे के। बच्चे बार बार SC प्रिपरेटरी रैंक पर डाउट पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को इस रैंक पर कॉलेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं तुम सभी को बता दूँ कि इससे प्रिपरेटरी रैंक जो तुमको मिलती है वो कॉलेज में अलॉट तभी होती है जब तुम्हारी सीटें वैकेंट हो।
अगर सीटें वैकेंट नहीं है तो आपके कॉलेज अलाउट नहीं होंगे, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए उसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि मैं तुमको बता सकूं कि अगर तुम्हारी इतनी रैंक है तुम्हारे कॉलेज मिलेंगे ही मिलेंगे।